Hello, welcome back students. Welcome back to the channel. Today we are going to start with a new chapter, that is chapter number 3, class 9th, mathematics. Name of the chapter is coordinate geometry. सबसे पहले बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। अब देखो, आपके ज्योमेट्री आपने बहुत सुनी है, ज्योमेट्री पढ़ा है जिसके अंदर लाइन, एंगल, फिर लाइन सेगमेंट वगैरह सब चीज़ होती है। बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल, पहले मैं आपको इसका एप्लीकेशन बताता हूँ, ये यूज़ क्या है, शायद उस यूज़ से आपको पता चल जाए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आपके पास यहाँ पे दो बॉक्स है, ठीक है। इस दो बॉक्स के अंदर ये जो पॉइंट दिख रहा है, जिसको मैं आपको रेड करके मेंशन कर देता हूँ, ये रेड पॉइंट जो है, इस रेड पॉइंट को आपको क्या करना है, पूरे बॉक्स में इसकी प्लेस क्या है ना वो आपको बतानी है। मतलब कि दिस रेड पॉइंट इज एग्जैक्टली वेयर इन दिस बॉक्स, ब्लू बॉक्स जो आपको दिख रहा है, इस बॉक्स के अंदर ये रेड कलर का डॉट कहाँ पे है। तो इसके लिए क्या करोगे आप, कुछ लोग बोलोगे सर थोड़ा ऊपर है, सर थोड़ा साइड में है, ऐसे कोई आंसर्स आएंगे आपके पास। बट अगर मैं इसको जस्टिफाइबल आंसर अगर दूँ, मतलब कि इसको अगर कोई ऐसा प्रॉपर आंसर दूँ जिसकी वजह से ये जो ऊपर नीचे साइड में ऐसे मेंशन ना करके इस पॉइंट का प्रॉपर आंसर आपको मिल जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से पहले मैं एक ऐसी स्ट्रेट लाइन खींच लेता हूँ। ठीक है, स्ट्रेट नहीं है बट ऐसे मान के चलो कि स्ट्रेट है, ठीक है। ऐसी एक, ऐसी दो, चलो दो हो गई, ये तो हो ही नहीं रही है, तीन, ऐसा मान लो ना स्ट्रेट लाइन, ऐसा मान के चलो, है ना। ऐसी मैं लाइन खींच रहा हूँ, ये सब किसके लिए मेंशन कर रहा हूँ आप समझ जाओगे थोड़ी देर में भी। फिर यहाँ से एक, फिर ये दो, फिर ये तीन, फिर वैसे ये चार, फिर वैसे ये पाँच, फिर वैसे ये छः, सात, आठ एंड 9। अब मैंने यहाँ पे नंबरिंग दे देता हूँ साथ में, जहाँ पे लाइन खींची है उसको, और यहाँ पे भी लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब कोई इस रेड डॉट को पूछे कि भाई एग्जैक्ट रेड डॉट है कहाँ पे, आप बताओ, तो अभी वहाँ आंसर मिल जाएगा। मुझे तो आंसर पता चल गया। अब मैं ऐसा बोलूँगा कि भाई अगर आप हॉरिजॉन्टल चलोगे तो थर्ड लाइन पे आपको रेड डॉट दिखने वाला है, और कितना ऊपर, तो भाई वो आपको फिफ्थ लाइन पे जाना पड़ेगा ऊपर। तो मतलब कि थर्ड लाइन आपको आगे जाना है और फिफ्थ लाइन तक ऊपर जाना है। तो ये एड्रेस है इस वाले पॉइंट का, ये बात हो गई। तो ये जो मैंने किया ना, इसको ही बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मतलब कि कोऑर्डिनेट का यूज़ करके हम जो अपना आइडिया लगाते हैं कि भाई एग्जैक्ट वो पॉइंट, ऑब्जेक्ट या फिर वो चीज़ कहाँ पे है, उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो ऐसा सेम टू सेम स्ट्रक्चर शायद आपने, मतलब ऐसे लाइन तो नहीं बट आपने ग्लोब देखा होगा, ठीक है, ग्लोब, पृथ्वी गोला, उसके ऊपर भी लाइनिंग्स ड्रॉ की होती है। वो लाइनिंग्स भी एक लैटिट्यूड होती है और एक लॉन्गिट्यूड होती है। वो किसके लिए होता है, वो उसी के लिए होता है जो मैंने अभी आपको मेंशन किया है, बताया, ठीक है, कि एग्जैक्ट इंडिया कहाँ पे लोकेट है, इंडिया में कितनी लाइन पास हो रही है, मतलब वो कितने डिवाइडेड, उसमें कितनी लाइंस पास हो रही है, लैटिट्यूड की कितनी, लॉन्गिट्यूड की लाइन पास हो रही है। ये सब चीज़ें आपने ग्लोब के ऊपर देखी होगी। आई होप दैट के देखा हो, नहीं देखा हो तो एक बार ज़रूर देख लेना। ये रेफरेंस पॉइंट ही है, रेफरेंस लाइन ही है, जिसकी वजह से हमें एक अंदाज मिले कि ये स्टेट, ये जगह, ये प्लेस है, सब कुछ, मतलब जो वो लाइन्स है वो डिनोट करती है कि ये जगह कहाँ पे आई, ठीक है। आपने गूगल मैप्स या फिर मैप्स यूज़ करते हुए देखा होगा, मैप्स के अंदर है ना अपन बहुत बड़ा बड़ा एड्रेस लिखते हैं, एक्चुअल में है ना वो एड्रेस से उसको पता नहीं चलता है। उसको सिर्फ दो ही चीज़ चाहिए, एक तो लैटिट्यूड चाहिए और एक लॉन्गिट्यूड चाहिए, बस वो दो चीज़ चाहिए, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इस दो पॉइंट से वो अंदाज लगा लेगा कि ये एग्जैक्ट क्या चाहता है। बट वो उस तरीके से, वो उसका खुद का मशीन लैंग्वेज है जो वो समझता है, हम नहीं समझते, ठीक है। ये तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। मैप के अंदर भी ये कंसेप्ट यूज़ होता है, ठीक है, गूगल मैप के अंदर भी, और प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये कंसेप्ट कैसे यूज़ होता है आपको मैंने समझा दिया। अब बात करें कि इस चैप्टर में मैं सीखना क्या है, तो पहले यही कि भाई हम जो ग्राफ बनाते हैं, ये ग्राफ जो बनता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ है, मैंडेटरी है, मतलब जो चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है, कौन सी चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए, वो इस चैप्टर के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो ये ए वाला फिगर जो मैंने एक्सप्लेन किया, और बी वाला फिगर भी देखो ऐसे कुछ एक्सप्लेन किया कि ये इतना सेंटीमीटर ऊपर, ये इतना सेंटीमीटर आगे, तो ये एक्सप्लेनेशन भी वही है, मैंने आपको डायरेक्ट ऐसे समझा दिया तो ये समझ जाओ। अब यहाँ पे आगे आते हैं, थोड़ा एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर समझते हैं कि जो ये डार्क किया हुआ ब्लू बॉक्स है,
वो कौन से पॉइंट पे है, उसका एड्रेस क्या है, कहाँ पे है वो, तो समझ आ जाएगा आपको अभी कि भाई वो कॉलम नंबर 5 पे है और रो नंबर 3 पे है। लो, ये एक गेम भी खेलते थे पता है, ऐसी ही कुछ बॉक्स वाली गेम आती थी जिसमें बहुत कुछ प्रिंट होता था, फिर अपन अपने फ्रेंड्स को बोलते थे कि चलो अब ये ना इसमें से कोई भी एक लाइन चूज कर, तो वो बोलेगा चलो 3rd लाइन, फिर आप बोलोगे ठीक है अब है ना, आप पूछोगे भाई ये 1st रो में है, बोलेगे नहीं, फिर वो 2nd रो में है तो उसने बोला नहीं, फिर वो जो 3rd रो में आप पूछोगे वो है तो बोले हाँ, मतलब कि यहाँ पे आने वाला चीज़ है ना उसने वो क्या किया था, सिलेक्ट किया था। ये गेम मैंने तो खेली है, ठीक है, आपने नहीं खेली हो तो शायद एक बार खेल लेना, बहुत इंटरेस्टिंग था। पहले ऐसा लगता था कि देखो हमें सब कुछ पता है सामने वाले के इंसान के बारे में, तो बस ये इसी कंसेप्ट पे बेस्ड थी ये गेम भी। सो इसमें यही था कि भाई हमें क्या चीज़ फाइंड करना है कि ग्राफ के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं, ग्राफ के अंदर जो उसके टर्मिनोलॉजीज होते हैं वो क्या होते हैं और वो कैसे वर्क करते हैं, वो अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो पहले तो इसको करते ही रेस। चलो अभी पहले क्या समझते हैं, ग्राफ के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ, एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं, स्ट्रेट लाइन बनेगी तो नहीं बट आप मान लो स्ट्रेट, ठीक है, और एक ऐसी स्ट्रेट लाइन। अब क्या करना है, बीच में मैं इस पॉइंट को नाम देता हूँ 0, क्या नाम देता हूँ इसको, 0, ठीक है, और एक्चुअल में है क्या, तो ये है आपका ओरिजिन, क्या है ये, ओरिजिन। अब जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची जिसके मैं यहाँ पे बाजू में लिख रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और जो ये वर्टिकल लाइन है दैट इज योर वाई एक्सिस, और ये क्या है, वाई एक्सिस है। अब ये दोनों लाइन है ना जहाँ इंटरसेक्ट करती है, मतलब जहाँ एक दूसरे को काटती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं उसको अपन, ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। उसका सेंटर मतलब के जो ग्राफ का सेंटर मान लो वो भी ओरिजिन हो गया, जहाँ से सब स्टार्ट होता है, ठीक है। और ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट मतलब क्या वो समझाता हूँ बट आप समझ लो पहले, कोऑर्डिनेट ओरिजिन का क्या होता है, 0,0 होता है, ठीक है। आपको एक्सप्लेन करूंगा ये सब क्या है। अब ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पूरे ही पूरे प्लेन को देखो, यहाँ पे ना एक्चुअल में एक पेपर मैंने मान लो इस पेपर के ऊपर बनाया था, जो रेड कलर का बॉर्डर बना रहा हूँ, ये बॉर्डर का पेपर का बॉर्डर है। तो ये जो दो लाइन खींची मैंने ब्लैक कलर की, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, ये है ना पूरे पेपर को या पूरे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। कितने पार्ट में, 4 पार्ट में, आपको भी दिख रहा है। जो पहला पार्ट है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, सेकेंड को अपन सेकेंड क्वाड्रेंट, ऐसे मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलना है। फिर ये 3rd क्वाड्रेंट और यहाँ पे ये आ जाएगा 4th क्वाड्रेंट, ठीक है। अब ये 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, जब भी ग्राफ बनता है तो ग्राफ 4 क्वाड्रेंट बनाता है, ठीक है। अब ग्राफ के अंदर लाइन मतलब जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है उस पर नंबर कैसे लिखे होते हैं, तो आप पहले ये चेक करो कि ओरिजिन से आप अगर राइट साइड चलोगे तो आपको नंबर पॉजिटिव दिखेंगे, ठीक है, ऐसे आगे चलते जाने, और अगर आप लेफ्ट साइड चलोगे तो नंबर नेगेटिव दिखने वाले हैं। अब ये किसके पॉइंट्स है, तो ये एक्स एक्सिस है, क्या है ये, एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट लिखे, मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट है सब, एक्स का वैल्यू दैट इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। और दूसरी भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि जो वाई लाइन है, वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस से जितना दूरी पे वो पॉइंट है उसको अपन एक्स एक्सिस बोलेंगे। मतलब कि मान लेते हैं मैं यहाँ पे पॉइंट बात कर रहा हूँ, ये 4 नंबर का पॉइंट, तो ये 4 एक्स एक्सिस है, मतलब एक्स एक्सिस पे पॉइंट है 4, मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट 4 हुआ। बट ये 4 किस वाई से कितना दूर है, तो भाई 4 पॉइंट से तो दूर है, ठीक है। तो वाई लाइन से या वाई एक्सिस से जितना डिस्टेंस पे जो पॉइंट बनता है उसको एक्स कोऑर्डिनेट बोलो, या सिंपल जो मैंने आपको बोला एक्स एक्सिस पे जो लाइन लिखी होती है, मतलब जो एक्स एक्सिस के लाइन पे जो नंबर लिखे होते हैं दैट इज योर एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे अगर ओरिजिन से ऊपर के साइड चलोगे तो नंबर पॉजिटिव लिखते हैं अपन, और अगर नीचे के साइड चलोगे ओरिजिन के तो नंबर कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। कैसे होते हैं, नेगेटिव। तो ये भी हो गया आपका वाई एक्सिस, ठीक है। अब दूसरी चीज, अगर 1 बाय 1 पढ़े, मतलब कि हाल फिलहाल के लिए अपन ऐसा मान के चले ऐसा मान के चलते कि ये पोर्शन कट हो गया, ठीक है, क्या हो गया, ये पोर्शन कट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट ही पढ़ा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दोनों की प्लस वैल्यू दिख रही है, मतलब कि
हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। कैसे होते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, तो पहले ये अपन देख लेते हैं कि पहले में एक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स कॉमा वाई, क्योंकि दोनों पॉजिटिव इसलिए मैंने साइन नहीं लगाई है, सिर्फ एक्स कॉमा वाई लिखा है। अब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब कि यहाँ से सब चीज़ इरेज कर देंगे। ठीक है, अब ऐसा क्वाड्रेंट मान लो, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें आपको क्या दिख रहा है, वाई एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव दिख रही है और एक्स एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव दिख रही है, मतलब कि एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे अपन कर लेते हैं उसको वापस सही। अब देखो यहाँ पे अपना एक्स तो हो गया नेगेटिव, बट वाई इधर क्या है, पॉजिटिव रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। फिर बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की, तो इस सब चीज़ को इरेज कर दो। चलो अब आप बात कर लेते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको एक्स भी नेगेटिव दिख रहा है, एक्स एक्स की वैल्यू सब नेगेटिव। कौन सी वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, ये सब वैल्यूज की, एक्स एक्सिस की और ये वाई वैल्यू, तो ये सब नेगेटिव दोनों ही दिख रही है आपको, मतलब इधर एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव है, मतलब कि एक्स भी माइनस में आएगा, वाई भी माइनस में होगा। ठीक है, वैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देख के बता सकते हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है, सिर्फ वाई नेगेटिव है, तो एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। तो चलो ये जो मैंने लिखा, ये चारों क्वाड्रेंट की कौन से जगह पे कौन सा कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, कौन सा कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, वो आपको बताया। ये जो मैंने नंबर लिखा है 1 2 3 4, डायरेक्टली ऐसे ही लिखा नहीं जाता है, ये सब स्केल वेल लेना होता है इसमें। ठीक है, एक स्केल लेके प्रॉपर जजमेंट के साथ लिखा जाता है कि भाई 1 सेंटीमीटर का गैप लेना है या 2 सेंटीमीटर का गैप लेना है या हाफ सेंटीमीटर का गैप लेना है, वो सब चीज़ें ग्राफ बनाने के अगर होगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। हाल फिलहाल हमें इतना समझना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है एक्स एक्सिस, एक वर्टिकल लाइन होती है वाई एक्सिस, वो दोनों इंटरसेक्ट करते हैं ओरिजिन पे, जो सेंटर उसका अपन मान के चल रहे हैं जो ग्राफ का होता है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट मतलब ओरिजिन पे ना एक्स एक्सिस का कोई वैल्यू होता है, इसलिए एक्स भी जीरो, और वाई एक्सिस का भी कोई वैल्यू नहीं होता है, सो वाई भी जीरो होता है। अब आपने चारों क्वाड्रेंट में चारों की वैल्यूज देखी, उसमें हमेशा मैंने एक्स पहले लिखा है, मतलब कि ब्रैकेट के अंदर जो लिखते हैं, आगे एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। यहाँ पे ब्रैकेट में जो पहले लिखते हैं वो हमेशा एक्स लिखेंगे और बाद में लिखते हैं हमेशा वाई लिखते हैं। अगर मान लो ऐसा 3,2 लिखा है, मतलब ये आपको समझना है क्या है इसमें, कि जो पहले लिखा है वो क्या है, आपका एक्स का वैल्यू है, और जो बाद में लिखा है वो किसका वैल्यू है, वाई का वैल्यू है। किसका वैल्यू है, वो वाई का वैल्यू। ठीक है, ऐसे आपको समझना है, यही कोऑर्डिनेट होता है। यही क्या होता है, कोऑर्डिनेट। इसी को अपन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्लियर, चलो बात करें आगे। तो अभी अपन को एक और चीज़ पढ़नी है कि देखो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दो कोऑर्डिनेट होते हैं, बट उसके दूसरे भी नाम है, एक और नाम है दोनों के। अपन एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, देखो यहाँ मेंशन कर देता हूँ मैं, एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, या फिर इसका दूसरा जो नाम है ना वो है एब्सिसा। क्या है इसका दूसरा नाम, एब्सिसा। और दूसरा है वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट को अपन बोलते हैं ORDINAT, ऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट, ओ से स्टार्ट हो रहा है, ऑर्डिनेट। और एक्स एक्सिस को अपन दूसरा नाम उसका है एब्सिसा। ठीक है, क्या नाम है, एब्सिसा। ये आपको समझना है, याद रखना है, क्योंकि ये आपको काम आएगा। ठीक है, ये दोनों, ये किसके लिए, एक्स के लिए, और ये किसके लिए, वाई के लिए। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अभी इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज देख लेते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर बहुत सिंपल है, थियोरेटिकल है, ज़्यादा कुछ पूछा जाता नहीं है, तो पहले देख लेते हैं क्या वो। चलो अब फर्स्ट है, फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1। इसमें बोला है हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। एक स्टडी टेबल पे आपका टेबल लैंप पड़ा है। ठीक है, मान लेते हैं कि ऐसी एक मेरे पास क्या है, एक टेबल है ऐसा, इस टेबल पे यहाँ कहीं पे मेरा वो टेबल लैंप है, मतलब वो लैंप इधर है। ठीक है, अब मुझे अपने फ्रेंड को एक्सप्लेन करना है ये कहाँ पे है, टेबल पे। तो मैं क्या एक्सप्लेन करूँगा, सबसे पहले इस चैप्टर का स्टार्टिंग ही मैंने वहाँ से किया था, वो एक्सप्लेन करूँगा मैं। पहले मैं इस पूरे को कुछ हिस्सों में बांट दूंगा। ठीक है, ये मैं क्या बना रहा हूँ, लाइनिंग्स, ये सब कोऑर्डिनेट्स में ड्रॉ कर रहा हूँ। फिर ऐसे में कुछ बांट दूंगा, और उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये मैंने क्या लिखा, एक्स कोऑर्डिनेट्स लिखे एक्स एक्सिस के, और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो उसके वाई कोऑर्डिनेट्स 1 2 3 4 एंड 5।
यहाँ पे ये 7 और ये 0। तो ये भी टेबल नेम कहाँ है, तो देखो आपको मैंने कोऑर्डिनेट सिखाया है कि पहले x की वैल्यू लिखो, तो x में 5 पे है, ठीक है। कहाँ पे है, ये 5 पे। देखो 5th लाइन पे आप जाओगे ना तो आपको क्या मिल रहा है, ये टेबल नेम दिख रहा है। और y पे कहाँ दिख रहा है, तो y पे 3rd लाइन पे दिख रहा है। तो अपन बाद 5 कॉमा क्या लिख देंगे 3। ऐसे आपको एक्सप्लेन करना है। बट एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए क्या है, आपको मैं प्रॉपर आंसर के साथ साथ ये आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। पहले ये समझ लो आप, फिर मैं आपको एक्सप्लेन, मतलब एक प्रॉपर इसका जो एक्सप्लेनेशन वाला आंसर है ना, किस तरीके से लिखा जाता है वो आपको मेंशन करता हूँ। बस यही कंसेप्ट ये है, आप समझ लो, ठीक है। इसके बाद सेकंड है, एक स्ट्रीट प्लान है। स्ट्रीट प्लान आपको करना है, मतलब कि एक रास्ते का कुछ प्लानिंग है आपको दिया हुआ है, और बोला है कि 2 मेन रोड है, ईच एक एक दूसरे को वो क्रॉस कर रहे हैं। तो ऐसा मान के चलो कि ऐसे 2 मेन रोड है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं। मतलब यही कि भाई ये सेंटर में जो है वो ओरिजिन बन गया, 0 पॉइंट आ गया। फिर क्या बोला है कि भाई नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और ईस्ट वेस्ट दोनों डायरेक्शन में कुछ आपके पास स्ट्रीट्स है। अभी कितने रोड्स है, 5 रोड है दोनों साइड। फिर बोला है आपको 1 सेंटीमीटर की गैप लेनी है और उसको 200 मीटर मान के चलना है। मतलब कि अगर मैंने एक स्ट्रीट यहाँ पे पतली सी बनाई, ठीक है, ऐसा क्या बना रहा हूँ, ऐसा ये जो रास्ता बनाया, ये एक्चुअल में यहाँ पे गैप मुझे 1 सेंटीमीटर लेना है, बट एक्चुअल में कितना होगा 200 मीटर। मतलब ये स्केल ले ली कि 200 मीटर थोड़ी मैं बुक में दिखा सकता हूँ, 200 मीटर बुक में तो दिखा नहीं सकता। तो बुक में 200 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मान के चल रहा हूँ। ऐसे यहाँ पे मुझे क्या मान करनी है, ऐसी 5 आपको स्ट्रीट बनानी है, ठीक है। ये वर्टिकल स्ट्रीट बन रही है अभी, तो पहले 1 2 3 4 और ये 5। अभी हॉरिजॉन्टल स्ट्रीट बनेगी, ठीक है, ऐसे 1 2 3 आगे भी 4 और एक 5 बनेगी, ठीक है। ऐसे आगे ऊपर जगह नहीं है, बट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये आपको समझ ऐसे नहीं आएगा। और फिर बोला है कि ये 4,3 वाला और 3,4 वाले को आपको हाईलाइट करना है, पॉइंट का नाम बताना है। अगर मान लो इतना ही मैंने बनाया होता, इतना, जिसमें सेंटर लाइन ये है आपके पास, ये वाली सेंटर स्ट्रीट है और ये वाली सेंटर स्ट्रीट है, ठीक है, इतना। वह इसको इतना एक्सप्लेन करने से अच्छा है ना, इसको हाईलाइट कर देते, रुको। ये जो है दिस इज योर सेंटर स्ट्रीट इधर, और यहाँ पे ये। अब आपको 4,3 और 3,4 वाला पॉइंट बताना है। तो कैसे पॉइंट बताओगे, जैसे 4, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये 4, और यहाँ पे ये फर्स्ट, ये सेकंड और यहाँ पे थर्ड होगा। ऐसे मान के चल रहे हैं यहाँ पे थर्ड, ठीक है। एक लाइन बना ही लेते हैं ताकि आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। स्ट्रीट बना ली एक और, ठीक है। आगे 4 नहीं लिख रहा हूँ, तो 4,3 मतलब 4 पे और 3 पे, तो इधर एक पॉइंट आ गया आपका, ठीक है, जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है। ये आपका कॉमा कौन सा है, कोऑर्डिनेट 4,3 वाला, ठीक है, पॉइंट है, यूनिक पॉइंट है। वैसे 3,4 बोला है, तो 3 ये रहा और 4 ऊपर यहाँ पे होगा कहीं पे, 4 एक और लाइन, और ये इंटरसेक्शन हो रही है, मतलब एक पॉइंट इधर होगा जिसको अपन नाम देंगे 3,4, ये पॉइंट नंबर बी होगा, ठीक है। तो ये आपको एक्सप्लेनेशन इसमें बता दिया मैंने आपको इसका प्रॉपर सॉल्यूशन कैसे लिखना है वो आपको मैं बता देता हूँ। पहले आप इतना समझ लो, इसके बाद आपको अच्छे से मिल जाएगा कैसे लिखना है, ठीक है। चलो, so here is the answer of first and here is the answer of second also. अब चलो एक्सरसाइज नंबर 3.2 देख लेते हैं, जिसके अंदर आपको क्या बताना है। अच्छा, मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, मैंने एक ड्रॉ किया था लाइन, जैसे कि ऐसे एक मैंने क्या किया था, एक लाइन बनाया था और बीच में मैंने क्या किया था, ऐसे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ किया था, ठीक है। तो इस पूरे को अपन क्या बोलेंगे पता है, कार्टेशियन प्लेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलेंगे, वापस बताओ, कार्टेशियन प्लेन बोलेंगे, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं 3.2 एक्सरसाइज के अंदर। ये आपके लिए IMP एक्सरसाइज है, क्योंकि पहले एक्सरसाइज में कुछ था नहीं, वो एग्जाम में ऐसा कुछ पूछा नहीं जाता है। फिर भी अगर कोई टीचर ने पूछ लिया तो आपको सोल्यूशन दे दिया है, समझा दिया अच्छे से। अब फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द आंसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें बोला है कि व्हाट इज द नंबर नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन कार्टेशियन प्लेन। देखो कार्टेशियन प्लेन मतलब क्या समझ आ गया। उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, तो भाई हॉरिजॉन्टल लाइन को अपन बोलते हैं एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को अपन क्या बोलते हैं,
वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन, ठीक है, ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था। फिर बात करें व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन की, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट, ठीक है, ये पहला हो गया। सेकंड कर रहे हैं व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्म्ड बाय दिस टू लाइंस, ये सब दो लाइन से चार पार्ट बन रहे थे, उसको अपन क्या बोलते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं क्वाड्रेंट, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। आपको 1 2 3 4 चार क्वाड्रेंट्स बताए थे। फिर पूछा है नेम द व्हाट, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन मीट, नाम लिखना है जहाँ पे दोनों लाइन मीट होती है, कहाँ मीट होती है, ओरिजिन पे मीट होती है दोनों लाइन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ करती है, ओरिजिन पे करती है, ये भी बताया था मैंने आपको। फिर आपको एक फिगर दिया है, देखो ये फिगर है, इस फिगर को देख के इसके आंसर्स लिखने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सबसे पहला है क्वेश्चन कि आपको कोऑर्डिनेट ऑफ बी बताना है, क्या बताना है, कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो देखो बी कोऑर्डिनेट कहाँ है, मेरे ख्याल से बी पॉइंट इधर है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये रहा बी पॉइंट। तो बी पॉइंट में पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू ढूंढनी है, मतलब एक्स एक्सिस मतलब कि एक्स का पॉइंट एक्स ढूंढना है। तो देखो बी कहाँ पे है, तो बी ये ना ये 5 पॉइंट पे है, एक्स में -5 पे है, कहाँ पे, -5। फिर ये -5 से ऊपर आ गए, फिर x पे देख लिया, तो y पे कहाँ पे है, तो y पे है 2 पॉइंट पे, कहाँ पे, y पे ये 2 पॉइंट पे। तो भाई b का वैल्यू क्या हो गया, -5, 2, लो खत्म। फिर पूछा है कोऑर्डिनेट ऑफ, क्या पूछा है, कोऑर्डिनेट ऑफ c, c का कोऑर्डिनेट बताना है। तो c कोऑर्डिनेट बताने के लिए क्या करेंगे अपन, c कहाँ है पहले वो ढूंढते हैं, तो c ये रहा, और उसके लिए क्या करेंगे, तो c पहले अपन x एक्सिस ढूंढ रहे हैं, x एक्सिस का पॉइंट है 5, 5 से आ गए इधर c पे, फिर y पे ढूंढेंगे तो वो -5 है, तो इसका वैल्यू क्या है 5, -5, बट यहाँ पे भी लिख देंगे आंसर, ठीक है। तो आपका c पॉइंट कहाँ पे, 5, -5 पे, क्लियर। फिर आपको पूछा है कि द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5, -3 मतलब x एक्सिस की वैल्यू -3 है, तो -3 तो x की वैल्यू ये रही, ये रही -3, और -5 बोला था, तो ये रहा -5, ये दोनों कहाँ मीट कर रहे हैं, तो E पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, कहाँ मीट कर रही है, E पॉइंट पे। तो अपना आंसर क्या है, E पॉइंट, यहाँ पे लिख देंगे पॉइंट E, इसका आंसर, ठीक है। फिर अपन को ऐसे आइडेंटिफाई करना है, एक और बोला है कि आइडेंटिफाई करना है जिसके अंदर कोऑर्डिनेट दिए है 2, -4। देखो 2, -4, आप मुझे आंसर बताना इसका पॉइंट का नाम क्या है, 2, -4। देख लिया होगा आपने क्वेश्चन, यहाँ पे आपको इसका आंसर मुझे आप कमेंट में बताना क्या आंसर है, ठीक है। आई वांट दैट कि आप आंसर कमेंट में ज़रूर दो। फिर एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, एब्सिसा मतलब के एक्स एक्सिस वाला पॉइंट डी का, किसका पॉइंट डी बताना है, डी पॉइंट। तो पॉइंट डी का एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस, डी कहाँ है पहले वो ढूंढो, तो डी मुझे इधर दिख रहा है, डी का एक्स एक्सिस मतलब ये रहा 6, तो क्या है आंसर 6, ठीक है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, एच पॉइंट का ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब क्या, वाई एक्सिस वाला पॉइंट। तो पहले एच ढूंढ लेते हैं, एच इधर है, तो एच का वाई वाला पॉइंट इधर है -3, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे -3। फिर आपको कोऑर्डिनेट ऑफ एल बोला है, एल मतलब के यहाँ पे कोऑर्डिनेट पूछा है, मतलब दोनों एक्स और वाई दोनों बताने, ठीक है, जैसे पहला और सेकंड क्वेश्चन अपन ने किया इसका। एल पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है, देखो एल पॉइंट कहाँ है पहले वो ढूंढो, तो देखो एल इधर है, एल एक एक्सिस पे, जब कोई एक एक्सिस पे आपको पॉइंट दिखता है ना, या तो एक्स या तो वाई पे, तो ये समझ लो कि उसमें एक आंसर 0 होगा ज़रूर, ठीक है। अब ये कहाँ दिख रहा है आपको, वाई एक्सिस पे दिख रहा है, एल पॉइंट कहाँ दिख रहा है, तो देखो ये एल पॉइंट है ना इधर है, ये रहा, ये एल पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट 5 पे है, मतलब कि ये एक्स एक्सिस पे नहीं है, सिर्फ वाई पे है, तो इसका पॉइंट एक्स वाला हमेशा 0 होगा, सिर्फ वाई आपको 5 दिखेगा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0,5। वैसे आपको कोऑर्डिनेट ऑफ एम पॉइंट बोला है, क्या बोला है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम। तो कोऑर्डिनेट ऑफ एम पॉइंट बोला है, तो एम कहाँ है देखते हैं, तो देखो एम इधर दिख रहा है मुझे, तो इधर एम भी सिर्फ एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे नहीं है, मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू है बट वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, एक्स का -3 है, मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स की वैल्यू -3 बट वाई यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया हो आपको, बस यही इस चैप्टर के अंदर करना था, इसके अलावा कोई इस चैप्टर के अंदर कुछ नया नहीं है।
फिर भी आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और जो आंसर क्वेश्चन मैंने आपको पूछा है, आपके लिए जो क्वेश्चन है उसका आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में देना। इतना मेहनत करते हैं आपके लिए, बस आपसे यही हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको समझ आ रहा है या नहीं, उसका आंसर दीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर ये वीडियो शेयर करना, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँचे और वो भी कुछ सीखे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए चैप्टर के साथ।